हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है सबकी जिंदगी में। और मुझे पता है भाई, आप भी सोच रहे होंगे भाई वर्टस का व्लॉग कैसे है यार। स्कॉर्पियन तो लिखा हुआ है कि भाई उसकी सर्विस हो रही है टाइटल में। तो भाई पीछे ये देखो, दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, पीछे स्कॉर्पियन भी आ रही है। जी हाँ, हमारी स्कॉर्पियन 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो आज मैं उसकी सर्विस कराने जा रहा हूँ। इसमें इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वापस मैं इसमें आऊँगा यार, क्योंकि बद्दी में सर्विस करा रहा हूँ, इधर कैब कूब चलती नहीं है। तो मैंने कहा यार ये कार भी ले चलते हैं, वो पापा ला रहे हैं तो उधर ड्रॉप कर दूंगा। अब सीन यही रहेगा, शाम को मैं जाऊंगा कैसे वापस महिंद्रा के सर्विस सेंटर में। लेट्स सी क्या बनता है, तो बात की बात है। बट इस वीडियो में ना आपको पता चल जाएगा भाई रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है आफ्टर 1 लाख किलोमीटर्स स्कॉर्पियो एन क्या खर्चा मांगती है। लेट्स सी, जो मेरा आइडिया वही 12-13 हज़ार रुपये तक का आ जाएगा। बाकी तो देखते हैं क्या क्या चीजें चेंज होंगी, क्या क्या नहीं। क्योंकि मेरा मेन मोटिव तो यही है कि भाई जो जो चेंज होना है हो जाए, बिल्कुल कार जिसे कहते हैं ना चकाचक रहे, हमारी 1 लाख किलोमीटर और चले, भगवान करे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। लेट्स सी क्या बनता है। फिलहाल के लिए भाई चलते हैं सर्विस सेंटर, देखते हैं क्या सीन रहता है। वैसे मैंने अपॉइंटमेंट ना 10:30 की ली हुई है, आज भाई 10:30 से पहले पहुंचूंगा। क्या बात है। और ये देखो भाई, हिमाचल एंट्री का टोल आता है इधर, ठीक है। वर्टस तो अपनी ऐसी निकल जाएगी, बट जो स्कॉर्पियन है उसके बेचारी के 110 रुपए लगेंगे, क्योंकि वो है CH नंबर। ये मैंने जान के HV नंबर ही ली थी। मैं कहा यार टोल तो बचा करेगा, ठीक है चलो क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ अगले मतलब 31 मार्च का जब न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा ना, स्कॉर्पियन का ना पास ही बनवा दूंगा। चलो जी, पहुंच चुके हैं, एन भी पहुंच चुकी है, एन की एंट्री हो जाएगी। चलते हैं अंदर, जॉब कार्ड वगैरह खुलवाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या एस्टीमेट है, फिर देखेंगे लास्ट में बिल कितना आया है। और यार वर्टस भी हमारी लग चुकी है थोड़ी सी, ये भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इधर का काम निपटा लेते हैं पहले, है ना। और भाई ये बात तो है, भरा रहता है सर्विस सेंटर, भले मैं अपॉइंटमेंट लेके आया हूँ। देखते हैं कब फ्री करते हैं। अभी तो चलो एक घड़ी ज़्यादा ही आगे है, ये घड़ी भाई 10 मिनट आगे है, 10 बजे अभी। लेट्स सी कब फ्री होते हैं। गाड़ी को देख लो, तो इसमें से आवाज़ आती है चू चू की। अच्छा, जब ऊपर नीचे होती है गाड़ी, ऐसे कोई आवाज़ नहीं है। और एक ये लॉक निकला हुआ इधर का, ये रख दो। अच्छा इसकी है, जो आ रही है ना। हाँ हाँ। ये वाली है जो आवाज आ रही है हल्की है, वो टायर जब ऊपर नीचे होता है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ ये किसी तो यार सीन ऐसा था कि स्कॉर्पियन ना पीछे से कुछ आवाजें प्रोड्यूस कर रही थी। जो महिंद्रा का ये फोरमैन है भाई, बहुत ही जेन्युइन बंदा। इन्होंने ना रास्ते में रोक रोक के सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करी। मतलब एक दो रह गई थी, बट स्टिल हेड्स ऑफ है, इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया काम करा भाई ने। दोस्तों कार मैंने ड्रॉप कर दिया पीछे, और टाइम बस 11 होने वाला है यार। शोर बहुत है, 1 मिनट आगे निकल। तो इस वक्त ना एस्टिमेट वगैरह मैंने ले लिया था। फिर मैंने महिंद्रा वालों को कहा कि मैं तो चल जाता हूँ, दूसरी कार जैसे मैंने आपको बताया मैं ला ही रखा था। तो मैंने उन्हें ना ये कह दिया था पहले कि व्हाट्सएप पे यार वीडियो भेजते रहना कि क्या दिक्कत परेशानी है क्या नहीं। तो उन्होंने वीडियो वगैरह भेज दी। बट लास्ट में मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या इशू थे। और मेन बात, 1 लाख किलोमीटर बाद बिल कितना आया हमारा। ये देखो इंजन ऑयल तो डल रहा है इसमें। दोस्तों 11 बजे के करीब में निकला था, फोन ही स्विच ऑफ हो गया यार। ये वाला फोन जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये भी डेड होने वाला है। रुको पहले चार्जिंग पे लगा दूँ। चलो भाई सर्विस करा के मैं आ चुका हूँ, बिल वगैरह आपको दिखाता हूँ। बट सबसे पहले यार कार को फुल भी करा लूँ, फ्यूल भी इसमें लो है। बड़े टाइम बाद डीजल डलवा रहा हूँ मैं, नहीं तो वर्टस में तो पेट्रोल ही डलता है। ये देखो भाई रश बद्दी, हिमाचल में डीजल सस्ता है। मैं कहा इधर से डलवा लेते हैं। इधर रेट है 85.99, सस्ता ही है। चंडीगढ़ में से ज़्यादा सस्ता है, बट ठीक है यार, अब कौन जाता है चंडीगढ़। अराउंड 4000 की कार हमारी फुल हो चुकी है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पहले भी था। और अराउंड वही यार 50-55 लीटर इसमें आता है। फॉर्च्यूनर में ना 80 लीटर का टैंक आ जाता है। सही है भाई, अगर इसको लंबी ट्रिप पे लेके जाओ ना तो दिक्कत परेशानी ना आ सकती है। फॉर्च्यूनर में नहीं आएगी, क्योंकि माइलेज तो दोनों कारों की सेम है। बट एनीवे ये सब चीज़ें बाद में बात करते हैं, मेन बात है बिल की, वो कर लेते हैं पहले। तो हाँ जी दोस्तों, फाइनली अब फ्री हो चुका हूँ भाई। सर इतना दर्द हो जाता है ना इस टाइम तक, तो मैं क्या ही बताऊँ। बट मेन बात यार, जो मैं आज इतना खुश हूँ ना, इसकी यार 1 लाख वाली सर्विस थी। वैसे मैं एडिटिंग करते वक्त सारा आपको ना बताते हुए रहूँगा क्या से क्या दिक्कत परेशानियाँ वगैरह, वो तो चलो बात की बात है। बट मैं आपको बिल दिखाता हूँ भाई, मतलब अनएक्सपेक्टेड। मुझे लग रहा था 15-20 तो जाएगा ही जाएगा, बट यार कोई मानेगा, ये देखना कितना, केवल 10,200 रुपये। वाह यार, मतलब कि आई एम शॉक्ड।
और जो मैं शॉर्ट वगैरह डालूंगा मतलब इंस्टाग्राम रील, उसमें तो मैं यही बताऊंगा। बट जो स्पेशली मेरे जो भाई बंधु देखते हैं ना लॉन्ग वीडियो, उनको एक और चीज़ मैं बताता हूँ। जो मैंने पे करे हैं ना, वो करे हैं 9,500 रुपये, क्योंकि डिस्काउंट भाई क्लेम हमने कर लिया था। एंड डिस्काउंट की वजह से अब मैं तारीफ़ नहीं करूँगा महिंद्रा बद्दी की, बट जेन्युइनली मैं आपको बताऊँगा भाई, जो आज मेरा सर्विस एक्सपीरियंस रहा ना, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी रहा, मज़ेदार रहा, टाइमली। चलो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, फिर मैंने कहा यार आप तसल्ली से कर लो, बट कोई दिक्कत परेशानी मेरी कार में ना हो। तो अगर कोई देख रहा है ना चंडीगढ़ ट्राई सिटी के पास, वैसे चंडीगढ़ वाले कहाँ ही जाएंगे, बट अगर आपको बढ़िया सर्विस चाहिए तो आप बद्दी स्नोव्यू चल जाओ, अपॉइंटमेंट लेके जाना। और बद्दी नालागढ़ वाले तो भाई उधर ही जाना, बहुत ही बढ़िया सर्विस आज रही। 1 लाख किलोमीटर्स टिक हो चुके हैं। अब इसमें ना दिक्कत परेशानी पता है क्या आ रही थी यार, पेंट तो मैं करवा लूँगा, मैं जान के नहीं करा रहा, कहीं आप लोग सोचो। पीछे से ना दिक्कत इसमें मतलब कि आवाज़ आ रही थी, दिक्कत तो क्या, तो एक आवाज़ थी स्टेपनी की, लूज़ थी। बंदे ने भाई तभी बता दिया कि जी स्टेपनी लूज़ है, वो सही होगी। फिर एक आ रही थी इधर से सस्पेंशन से, तो कोई नट वगैरह लूज़ थे, वो भी कर दिया। अब हल्की फुल्की और आ रही है मेरे ख्याल से, वही है थोड़ा जो टूल वगैरह पड़ा होता है ना, तो मैं कहा इतनी तो चलो चलती है, क्या दिक्कत परेशानी है, थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए आवाज़ वूज। भाई 1 लाख किलोमीटर चल गई, अब वियर एंड टीयर तो होएगा ही। मड फ्लैप वगैरह इसके लूज़ हो रखे थे, टायर बड़े हैं ना, तो वो भी उन्होंने सब मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री करके दिया। मतलब यार क्या बताऊँ मैं, आई एम स्पीचलेस। और इसमें पता है क्या क्या डला है, वैसे मैं आपको बिल दिखाई देता हूँ ना क्या क्या डला है, आपको पता चल जाएगा। वैसे मुँह जबानी बता दूँ, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, इंजन ऑयल, और जो एक्स्ट्रा चीज़ है बेल्ट की, बेल्ट इसमें डलती है। मैं आपको एक बार यार दिखाई देता हूँ, फिर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जो कौन सी बेल्ट है, ये है वो है। रुको, ये पढ़ो भाई, बेल्ट ऑल्टरनेटर एंड नीचे ड्राइव बेल्ट एसी। ये मतलब इतना महंगा ये सामान नहीं है। एंड एक और चीज़, जैसे इस वाली सर्विस पे ना हमारे डिफरेंशियल ऑयल वगैरह चेंज नहीं हुए, क्योंकि वो लास्ट में हुए थे, इस वजह से भी ये सस्ती पड़ गई, और ब्रेक पैड्स वगैरह भी नहीं हुए। बट अगर आप स्कॉर्पियो एन बाई करने की सोच रहे हैं, तो आप मान के चलना भाई 10 से 15 हज़ार के बीच ही आपकी सारी सर्विसेज रहेंगी, अनलेस कुछ मेजर हुआ। मतलब अगर आपने, एक मिनट बिल अंदर रख दूं मैं, छोड़ो अभी तो शॉर्ट भी बनाना है, मैं भूल गया था। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि अनलेस आपने अलाइनमेंट बैलेंसिंग मेरे अंदर कराई, और डेफ भाई मैंने नहीं डलवाया इसमें। रीज़न, अब बहुत भाई इसमें भी कहेंगे कि यार डेफ बाहर का बेकार होता है। भाई HP पेट्रोल पंप जाना, उधर ना डेफ के पंप लगे हुए हैं, वो बेकार नहीं होता यार। मैं इसमें पता है कितने टाइम से डलवा रहा हूँ, 40-50 हज़ार किलोमीटर में इसी डेफ में चलाइए। और महिंद्रा में डेफ बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, GST या टर्म बटर्म मिला के बाहर आपको आधे रेट में वही सेम डेफ मिल जाता है, तो कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं। डेफ कह रहा हूँ, वैसे यूरिया मुझे कहना चाहिए भाई, यूरिया 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 जी हाँ। तो करके भी वही बात आ जाती है भाई, दिमाग से थोड़ा चलोगे ना तो पैसे वगैरह सेव हो जाएंगे, और कनेक्शन अपने बना के रखो, मतलब ये रिलेशन आपके बना के रखो। लेबर में भी ना थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल ही जाता है, जैसे मुझे मिला। बाकी तो ठीक है, अब कोई दिक्कत परेशानी है नहीं कार में। ओ भाई ये देखो शेर लग रहा है ना शेर, बट ये है जर्मन शेफर्ड। भाई कितना सही है भाई, काटता तो नहीं है, पता नहीं हेलो, नहीं जा रहा है, शांत है शांत। और ये ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड है, मैं देख के बता देता हूँ, वैसे नकली भी बहुत आते हैं जर्मन शेफर्ड। डबल कोट वाला है ना, हाँ देखा दोस्तों। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड मैंने वॉशिंग वगैरह कुछ नहीं कराई क्योंकि टाइम की कमी थी, अभी भी बस वीडियो बनाने के चक्कर में ना निकल गया उधर से। तो ठीक है भाई, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। और अब से पक्का भाई आई विल ट्राई माई बेस्ट की रेगुलर वीडियोस डाल लूँ। कमेंट्स में आप बताओ आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है। यार ये उतारना था मुझे, हाँ ये मैं पीछे घेर देता हूँ।